हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के प्रश्नों का जो है यहाँ पे उत्तर हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, हमने जो है एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्वेश्चन चुने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे चुने हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक लाइन से जो है हम लोग उसको पढ़ते चलते हैं। तो पहला है, लैंप की बत्ती में जो तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है? तो आपका जो है ये कैपिलरी क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो ये जो आपका है ये है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई जो है पानी के ऊपर तैरने का कारण है, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो वही होगा आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है यहाँ पर आपका जो पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो हम लोग का शेविंग ब्रश का जो बाल होता है वो चिपक जाता है एक दूसरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलकार होने के कारण क्या है? ठीक है, तो वो भी होगा आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है बूंद की आकृति गोलकार होने के कारण यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का का समय क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की समय क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना। आगे देखते हैं हम लोग हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो है अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो है वो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, उसका क्या होगा? विवरण के साथ नीचे। ठीक है, विवरण यहाँ लिखा गया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार में वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो वो होगा त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, त्वरण के साथ नीचे। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ये जो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके कारण जो है जहाज नहीं डूबता है। ठीक है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? तो होता है आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, प्रभाव कुछ नहीं, बस उतना ही इसका रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है, क्या आकार होता है? तो आपको पता होगा वही रहेगा। ठीक है, आकार कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही आकार आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। किसी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है तो क्या है आपका? बल। बल जो है एक न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं को, ठीक है, अणुओं को क्या होता है कि चाल बढ़ जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो किसी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो फैलता है। ठीक है, वो फैलता है, इसको बोलते हैं हम लोग उसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, क्या मात्रक नहीं है इसमें? तो डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस की जो मात्रा ऊष्मा में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं 40 नंबर। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो आपको पता होगा बढ़ जाता होगा, क्योंकि आपको पता होगा कोई चीज़ भी अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो जो उसका फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण जो है वो ताप उसका बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो आपका वो है आपका माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट बर्फीली एरिया में, जहाँ पे आपको चावल पकाने में काफ़ी समय लगेगा, ये तो आपको भी पता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, क्या कहा जाता है उसको? है तो तिर्क बिंदु। ठीक है, तिर्क बिंदु इसे कहते हैं हम लोग हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर में। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? घटेगा। वाष्पीकरण द्रव के कारण जो है वो तापमान घटेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग हैं 18 नंबर में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट उद्योगिक में। इंजन मतलब होता है, आपको पता ही होगा, ज़्यादा इंजन। अनुप्रयोग, ठीक है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वो आपका जो है धूलकण। ठीक है, धूलकण के कारण जो है प्रकाश में विसरण का कारण है। आते हैं 20 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है, क्यों? ठीक है, तो इसका होगा प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, प्रकीर्ण के कारण जो है इसका आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी हम लोग 20 क्वेश्चंस किए हैं, ये जो है आप लोग के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीएचएसएल और भी यूपीएससी, जीपीएससी, वो सब चीज़ों में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लें और ये सबको आप लोग याद कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।